हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक सेल पार्ट एंड फंक्शन। तो आज हम जानेंगे सेल पार्ट क्या क्या है। तो फर्स्ट इसमें आएगा सेल मेम्ब्रेन, सेकंड आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड थर्ड आता है न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एंड नेक्स्ट आता है गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब हम जानते हैं इसके फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या है? कंट्रोल व्हाट एंटर्स द लीव्स द सेंटर, लीव्स द सेल। इसमें कहा है कि इन सभी एक्सिलरी एंड प्रोटोप्लाज्म के चारों ओर एक आवरण से घिरे रहता है। ठीक है, ये सभी जो एक्सिलरी यानी कि कोशिकांग जो जीव द्रव्य होते हैं, ये इसके क्या होते हैं, चारों ओर से एक आवरण से घिरे हुए होते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली यानी कि जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोशिकाओं में प्रेजेंट साइटोप्लाज्म के बाहर का जो आवरण है वो कोशिकाओं में एंटर करने वाले या उससे बाहर आने वाले मॉलिक्यूल या आयंस पर कंट्रोल रखता है। इस आवरण को ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्रिएचर कोशिका में केवल एक ही मात्र बाहरी लेयर पाई जाती है जो कोशिका के चारों ओर उपस्थित होती है और डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वाटर और इसमें घुलित खनिज ही इसके आर पार जा सकते हैं। कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट पदार्थों के कोशिकाओं के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने पर कंट्रोल करती है। राइट, नेक्स्ट इसमें आ जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसका फंक्शंस क्या रहता है? कंट्रोल व्हाट एंटर्स द लीव द न्यूक्लियस। इसका भी फंक्शंस क्या हुआ? जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन था सेम इसका भी वही फंक्शन रहेगा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही आता है। इसका भी सेल मेम्ब्रेन की तरह वर्क है। नेक्स्ट आएगा न्यूक्लियस। इसका वर्क होता है कंट्रोल एंटर ऑफ द सेल। ये प्लाज्मा झिल्ली यानी कि डबल लाइक क्या होता है कि यानी कि ये डबल लाइक झिल्ली इसकी बनी होती है और केंद्र के चारों ओर एक आवरण बनाती है। ठीक है, ये क्या करती है? केंद्र के चारों ओर एक आवरण बनाती है। हर एक झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन से बनी 1 यूनिट आर्ट होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस कला या उस अविकसित होती है या होती ही नहीं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह केंद्रक झिल्ली यानी कि सिलेक्टिव परमेबल होती है। ये केंद्रक या कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों के आवागमन को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा क्रोमोसोम्स। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियस, यानी कि क्रोमोसोम डीएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम एक द्रव पदार्थ से घिरा रहता है। ठीक है, जितने भी क्रोमोसोम है एक पदार्थ से क्या रहता है, ये घिरे हुए रहते हैं, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स बाहर से एक मेम्ब्रेन द्वारा घिरे रहता है, उसे पेलिकल कहा जाता है। कोशिका डिवाइडन यानी कि जब कोशिका डिवीजन के समय पे क्रोमैटिन रेटिकुलम के ये थ्रेड के छोटे छोटे यानी कि स्मॉल टुकड़ों के रूप में स्पष्ट होकर समान रचनाओं के रूप में अलग हो जाते हैं और गहरा स्टेन लेते हैं। गहरा स्टेन लेने वाले इन थ्रेड के समान रचनाओं को क्रोमोसोम कहते हैं। मेटाफेज, एनाफेज, इस अवस्था में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका फंक्शंस क्या रहेगा? ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन सेल। तो इसमें कहा गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो इसका फंक्शन क्या रहेगा? इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम के कण लगे होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। राइट, प्रत्येक कोशिका के सभी पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम को प्लेस उपलब्ध कराते हैं और अपनी छोटी छोटी नलिकाओं में प्रोटीन का संवहन भी कराते हैं। मीन्स इसमें कहा है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क करता है। कुछ चीज़ें जो हमारे सेल के लिए रिक्वायरमेंट होती है, सेल को भी किसी भी चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उसे सेल तक ट्रांसपोर्ट करती है, सेल से हमारी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करता है। ये एक तरह से ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है। तो इसके बाद नेक्स्ट आएगा राइबोसोम्स। इसका वर्क क्या रहेगा? ऑर्गेनेली मेक प्रोटीन्स। मीन्स राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक में भी पाया जाता है। ये प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रोसेस में अमीनो एसिड से प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है,
राइबोसोम एक ऐसा सेल या कोशिका स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन बनाती है। कई कोशिकाओं के फंक्शन या कार्य जैसे मरम्मत प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर तैरते या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ पाया जा सकता है। राइबोसोम्स का मेन जो वर्क होता है अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करना। तो नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा गोल्जी बॉडी, ऑर्गेनेलिज पैकेज प्रोटीन्स। तो इसमें क्या है, गोल्जी बॉडी में क्या होते हैं, गोल्जी यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास एक झुंड के रूप में पाया जाता है। ये उच्च कोटि के पादपों या जंतुओं में अनेक कोशिकाओं के झिल्लियों के रूप में भी पाए जाने वाली संरचना है। ये झिल्लियाँ यानी कि मेम्ब्रेन एक के ऊपर एक समानांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। कैमिलियो गोल्जी में इसका नाम दिया जाता है कि उन्हीं के नाम से इसकी रचना को गोल्जी बॉडी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आएगा वैक्यूल। वैक्यूल में क्या है, यानी कि स्टोर्स वाटर एंड वेस्ट, यानी कि इसमें कहा है कि ये कोशिका के अंदर जो भोजन होता है, ठीक है, उसके संचय का कार्य करते हैं। और ये ओस्मोरेगुलेशंस में भी सहायक होता है। कुछ कोशिकाओं में रितिका के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, ये लाइसोसोम की तरह करते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी तरह ये कार्य करते हैं। कौन करते हैं, वैक्यूल। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा वैक्यूल, यानी कि इसमें वाटर वेस्ट मटेरियल इसमें स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाइसोसोम, ब्रेक डाउन एंड ऑल सेल पार्ट्स। तो यानी कि इसमें कहा है कि जो फाइगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस के थ्रू से कोशिका में एंटर करने वाले कणों का पाचन करना, इसे हेट्रोफेगी कहा जाता है। कोशिका के इंटरनल यानी कि अंदर जो पदार्थों का पाचन करना, इसे ऑटोफेगी कहते हैं। ऑटोलाइसिस प्रोसेस में पुरानी कोशिकाओं और इन्फेक्टेड कोशिका नष्ट किया जाता है। कोशिका के सभी लाइसोसोम फट जाते हैं, जिसके सभी पाचक एंजाइम को कोशिकाओं को पचाने। नेक्स्ट आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑर्गेनेलिज टू द सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोवाइड एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया एक विशेष यानी कि पर्टिकुलर टाइप की स्ट्रक्चर्स है जिसको ऑक्सीसोम कहा जाता है। ठीक है, और इस ऑक्सीसोम में ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस यानी कि क्रिया होती है। इसमें विभिन्न टाइप के यानी कि इसमें एंजाइम्स और इसमें से एंजाइम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का संश्लेषण होता है और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए भी ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा भंडार के रूप से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसे पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। जो लाइसोसोम्स है यानी कि ब्रेक डाउन ओल्ड सेल पार्ट्स, यानी कि पुराने सेल ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और या फिर जो इसमें बॉडी होती है, बॉडी में सेल आते हैं, या सेल लाइसोसोम पहले उनसे फाइट करता है और फाइट करते करते वो भी किल हो जाता है। इससे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ठीक है, अब वैक्यूल से इसमें क्या होता है कि वाटर और वेस्ट मटेरियल इसमें स्टोर होता है। और जो राइबोसोम्स है, ठीक है, और जो ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी में क्या होता है, गोल्जी बॉडी एक तरह से पैकेज प्रोटीन होता है। और हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो ये सेल में कमी हो जाती है, तो वहाँ से गोल्जी बॉडी से प्रोटीन ले सकता है और एक टाइप का पैकेज प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसका हर किसी का एक अपना अपना फंक्शन होता है, जितने भी सेल पार्ट हैं। जैसे इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क करता है। कुछ चीज़ों को हमारे सेल के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो सेल को किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो उस सेल तक ट्रांसपोर्ट करती है, सेल से हमारी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट होता है। ये एक तरह से ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है। जैसे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स में हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसमें डीएनए इंफॉर्मेशन होती वो प्रेजेंट होती है। और इसमें न्यूक्लियस ये हमारा कंट्रोल यानी कि कंट्रोल सेंटर होता है। और किसका, सेल का पूरा फंक्शन न्यूक्लियस पर बेस्ड होता है। अगर न्यूक्लियस किसी भी तरह से डैमेज हो जाता है तो हमारा सेल भी डैमेज हो जाता है और ये सेल फंक्शन नहीं कर पाता। ये हमारे क्या होता है, ये सेंटर यानी कि कंट्रोल सेंटर होता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद
क्या आता है न्यूक्लियर, यानी कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आता है, इसका भी सेल मेम्ब्रेन की तरह ही वर्क होता है। और सेल है ये एक आउटर लेयर को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसका फंक्शन भी एक कंट्रोल होता है कि सेल के अंदर कौन सी चीज़ें जानी चाहिए, कौन सी नहीं जानी चाहिए, जो उसके लिए हार्मफुल है तो उन चीज़ों को एंटर नहीं करने देता। ठीक है, तो इसका इस टाइप से ये फंक्शन होता है सेल का, जिसमें कुछ सेल पार्ट हैं, हर एक फंक्शन का अपना अपना, जो सेल पार्ट है उनका एक अपना अपना फंक्शन होता है। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।